छत्तीसगढ़ के किसान फसल बीमा योजना 31 जुलाई तक करा सकते हैं। धान, उड़द, मक्का, कोदो और कुटकी का इंश्योरेंस, फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ साल 2024 के लिए ये बीमा किया जा रहा है। इस योजना में धान, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी और सोयाबीन को शामिल किया गया है। इस बीमा योजना से किसानों की मौसम की मार से राहत मिल सकती है। किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। किसान अपने जिले के कलेक्टर, पंचायत या फिर कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड 31 जुलाई से पहले बैंक अपडेट करवाना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर इसके बिना बीमा नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को जसपुर भ्रमण पर नजर आए। वहीं पौधारोपण अभियान की शुभारंभ कर सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ की घोषणा की। वहीं मतदाताओं का जताया आभार। विष्णुदेव साय रविवार को जसपुर जिले के दुलदुला विकासखंड मुख्यालय में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सीएम ने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, वहीं नागरिकों का आभार जताया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में अब सभी विकास कार्य साय साय हो रहे हैं। आप लोगों के विधायक को प्रदेश के नेतृत्व का जिम्मा मिला। लोकसभा में आपने मोदी को गारंटी पर भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ से 10 सीट में जीत मिली। 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। सीएम ने कहा कि अभी 7 महीने ही सरकार बने हुए हैं। हमारी सरकार ने 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम किया। वहीं 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना से हर माह 1000 की राशि दी जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिया गया। वहीं रामलला दर्शन योजना से प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। बिलासपुर सहित 3 संभागों में बारिश का येलो अलर्ट। जसपुर में अति बारिश की चेतावनी। वहीं किसानों के लिए खुला हसदेव बैराज का एक गेट। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जसपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यहां अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी नजर आएगी। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान अंबिकापुर, कुसमी और कुनकुरी में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं रामानुजगंज, छुरा में 70, बैकुंठपुर, बलौदाबाजार में 60, मरवाही, पाटन, मनेन्द्रगढ़ में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। वहीं खेतों में पानी की कमी पूरी करने के लिए रविवार को कोरबा जिले के हसदेव बैराज का एक गेट खोल दिया गया है। बिलासपुर में रविवार सुबह 2 घंटे की बारिश के बाद शाम को फिर घंटे भर से अधिक देर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके चलते मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद लोग सड़कों और बाजार में निकले। वहीं संडे मार्केट में भी रौनक दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ में व्यापम की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफी का असर देखने को मिलता है। फॉर्म भरकर भी 40% से ज्यादा गायब। बीएससी नर्सिंग में आधे से भी कम स्टूडेंट पहुंचे एग्जाम दिलाने। प्रदेश में प्रवेश परीक्षाओं का दौर चल रहा है। रविवार को बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा हुई। इसके लिए 56,000 फॉर्म मिले थे, लेकिन सिर्फ 29,000 यानी करीब 53% परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का यह ट्रेंड करीब पिछले हर एग्जाम में देखा जा रहा है, चाहे वह प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो या प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हो। दरअसल 2-3 साल पहले शासन की ओर से व्यापम और पीएससी परीक्षाओं की शुल्क प्रदेश के छात्रों के लिए माफ किया गया। इसके बाद से इनकी हर परीक्षा में थोक में आवेदन आ रहे हैं। हालांकि फॉर्म भरने के बाद 40% से ज्यादा छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंच पाते। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए व्यापम से और अब तक हुई प्रवेश परीक्षाओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें पता चला कि पीएटी, पीपीटी और पीएटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, बीएड, डीएलएड की प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति 32 से 65% तक नजर आई है। अर्थात जितने छात्र फॉर्म भरते हैं उसकी तुलना में परीक्षा देने वाले काफी कम छात्र एग्जाम दिलाने पहुंचते हैं। जानकारों का कहना है कि फीस माफ होने की वजह से कई ऐसे छात्र भी फॉर्म भर देते हैं जो कि पात्र ही नहीं है। जब फीस ली जाती थी तब उस वक्त परीक्षा भी
परीक्षा में छात्र गैर हाजिर रहते थे। अब अनुपस्थिति का आंकड़ा 20 से 25% रहता है। अभिव्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में अनुपस्थिति का आंकड़ा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्टर आईएएस ने तमिल में गाया गाना, सोशल मीडिया पर छाया सॉन्ग, हल्बी में भी गा चुके हैं ये गाना। बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के ने तमिल भाषा में तू ही रे गाना गाया है। उन्होंने तमिल और हिंदी में इस गाने की रिकॉर्डिंग कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट शेयर किया। कलेक्टर की इस अलग अंदाज और सुरीली आवाज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्टर विजय दयाराम के ने जगदलपुर की बादल अकेडमी में यह सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया। वहीं करीब 1 मिनट 54 सेकंड का सॉन्ग अब वायरल भी होने लगा है। इससे पहले भी विजय दयाराम के बस्तर के क्षेत्रीय बोली हल्बी में गाना गा चुके हैं। उस समय भी वो सुर्खियों में छाए नजर आए थे। बस्तर की लोक कला संस्कृति को सहेजने के लिए जगदलपुर में बादल अकादमी की स्थापना की गई। इस बादल अकादमी में अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनकर तैयार हो गया है। सबसे पहला आमी लाव बस्तरिया हल्बी गीत भी रिकॉर्ड किया गया था, जिसे कलेक्टर ने खुद गाया था। बस्तर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी वीडियो जारी करने एक तरीका है, ताकि संगीत में दिलचस्पी रखने वाले लोग रिकॉर्डिंग के लिए रायपुर या फिर अन्य प्रदेश न जाएं। उन्होंने यह सुविधा खुद के लिए ही जिले में मिले। इसे घंटे के हिसाब से कुछ फीस के साथ बुक किया जा सकता है। गरीबी और संघर्ष से पूरी की है आईएएस विजय दयाराम ने अपनी पढ़ाई। जांजगीर चांपा के एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जरवे के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कराया न्योता भोज। प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे न्योता भोज कार्यक्रम में इस कड़ी में जनपद प्राथमिक शाला जरवे स्कूल के पिसौद विकासखंड बलौदा के शिक्षक यशपाल सिंह ने अपने माता स्वर्गीय प्रमीला सिंह की याद में न्योता भोज कराया है। इसमें अर्जुन सिंह छत्री, बीआरसी बलौदा, जगजीवन बनर्जी, संकुल समन्वयक और डीपी चंद्रा प्रधान पाठक, उषा कुर्रे, लक्ष्मी कर्यारे, सविता कंवर और गरिमा कश्यप सहित स्कूल के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ने वाली है। बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष बोले, विधानसभा चुनाव में कुछ नेता जरूर बिखरे, लेकिन कार्यकर्ता मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने दावा किया है कि हालिया विधानसभा के चुनाव में कुछ नेता जरूर बिखर गए, पर कार्यकर्ता मजबूत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ गए, लेकिन दिल्ली में अलायंस के चलते छत्तीसगढ़ में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गोपाल साहू ने कहा कि राज्य के नगरीय निकायों में चुनाव के आम आदमी पार्टी किसी भी दल के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। रविवार को पत्रकारों से चर्चा में साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शराब, कोल भूमि और रेत माफियों के कब्जे में दिखाई दे रही है। तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार कौन चला रहा है किसी को पता नहीं, वही सरकार है कि नहीं यह भी पता नहीं चल पाता। बिलासपुर में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। ये कहना आम आदमी पार्टी के नेता का है। नालियों में कचरा ही कचरा भरा पड़ा और बारिश होते ही नालियों का पानी सड़क पर बहने लगा। यह हाल प्रदेश भर का है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ने वाली है।